हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। मैं ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छे से होंगे। अगर मैं इनक्वलिटीज़ वाले चैप्टर की बात करता हूँ तो मैंने आपको पहले इस एक्सरसाइज के टोटल 16 क्वेश्चन करने के लिए दिए थे और कहा था डियर स्टूडेंट्स अगर कोई डाउट बनता है तो डाउट मुझे सेंड करना। लेकिन आप लोगों के डाउट मेरे पास आज नहीं आए। वैसे भी एक्सरसाइज बहुत ईजी थी। तो आगे के क्वेश्चनों को निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद की बात देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद कहा गया है सोल्व द इनक्वलिटीज ऑफ द एक्सरसाइज 17 to 20 सो द ग्राफ ऑफ द फ्लोइंग केस ऑफ द नंबर लाइन। क्वेश्चन में कहा है इनक्वलिटीज को सोल्व कीजिए और जो आपके इनक्वलिटीज का सॉल्यूशन आएगा उसको नंबर लाइन पर शो भी कीजिए ग्राफ के रूप में। तो कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ईजी है। सबसे पहले आप ग्राफ की बात बाद में करेंगे हम लोग। सबसे पहले आप इस इनक्वलिटीज को सोल्व कीजिए। सोल्व करने का तरीका ये होता है कि वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ। एक बार और बोल रहा हूँ, वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ। तो वेरिएबल एक तो 5x है, एक 3x, तो दोनों को लेफ्ट साइड में बुलाइए तो क्या बन जाएगा 5x माइनस 3x। भाई ये पॉजिटिव है ना, इधर आते ही नेगेटिव। ग्रेटर देन इक्वल, फिर लिखा -5, -3 है इधर चला गया +3 हो गया। 5x में से 3x चला गया डियर स्टूडेंट। 2x ग्रेटर देन इक्वल -5 +3, तो क्या आएगा -2। अब 2 डिवाइड में आ जाएगा तो x ग्रेटर देन इक्वल -2/2 निकल करके आ जाएगा 1। तो x ग्रेटर देन इक्वल -1, इक्वेशन नंबर 1। अब आपके पास ये इक्वेशन बन चुकी है। अब हमें इसको नंबर लाइन पर शो करना है। तो आप एक नंबर लाइन ले लीजिए। तो मैं एक नंबर लाइन लेता हूं। सपोज करो मेरे पास ये कोई नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन पर डियर स्टूडेंट्स यहाँ -इन्फिनिटी होता है और यहाँ +इन्फिनिटी होता है। अब आप एक काम कीजिए, जो ये -1 है इस नंबर लाइन पर रख दीजिए। सर कहाँ रखें? अरे यार -1 को जहां मर्जी आए रख दीजिए आइडिया के अनुसार। सपोज करो मैंने -1 यहाँ रखा, -1। एक बात और क्लियर कर दूं, अगर यहाँ इक्वल का साइन है तो यहाँ डार्क बॉल बनाएंगे नंबर लाइन पर। आप लोग कैसी बॉल बनाएंगे? डार्क बॉल, यानी कि इस पॉइंट को थोड़ा सा डार्क कर देंगे। ग्रेटर देन इक्वल, अब x से x की इच्छा पूछो। x कह रहा है कि भाई मुझे -1 से बड़ा रहना है। अब -1 यहाँ है तो -1 से बड़े वाले नंबर किधर किस दुनिया में पाए जाते हैं? राइट साइड में। तो आप यहाँ से यहाँ तक इस नंबर लाइन को थोड़ा सा डार्क कर देंगे। क्या कर देंगे डियर स्टूडेंट्स? डार्क। और जो डार्क लाइन आएगी ये आपका ग्राफ बन जाएगा इस इनक्वलिटीज के लिए। तो दिस इज आंसर। चाहो तो आप इस नंबर लाइन पर और नंबर डिनोट कर दो। जब आप इधर राइट साइड में चलेंगे तो -1 के बाद क्या आने वाला है? 0, फिर क्या आने वाला है? 1। अब आपकी मर्जी, एक दो नंबर लिख के छोड़ सकते हैं। दिस इज आंसर। आपकी इस इनक्वलिटीज का ये ग्राफ बन चुका है नंबर लाइन पर। चलो आगे बात करते हैं। अगर मैं कहूँ इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए, अगर मैं कहता हूं आंसर, तो आंसर किसका निकला चाह रहा हूं मैं? x का। तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू, आंसर मेरे कहां से कहां तक है? -1 से इन्फिनिटिव तक। तो लिखेंगे -1 और इन्फिनिटिव। ध्यान रहे इन्फिनिटिव पर ऑलवेज इस तरह का इंटरवल आता है, इसको हम लोग ओपन इंटरवल बोलते हैं। और -1 पर जो इंटरवल आता है वो साइन इंटरवल का हमें यहां से मालूम होता है। यहाँ ग्रेटर देन इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल का मतलब होता है इस तरह का सिंबल, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। दिस इज आंसर। अगर हमसे आंसर पूछा जाता तो हम इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर देते, लेकिन हमसे ग्राफ पूछा गया है, हमें क्वेश्चन आंसर बस यही रोक देना है। ओके बेटा, चलो अगले वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालते हैं। अब मैं लेता हूं क्वेश्चन नंबर, इसके बाद चलो क्वेश्चन नंबर 20 लेता हूं। जरा क्वेश्चन नंबर 20 को देखें डियर स्टूडेंट्स। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 20 को देखता हूं तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा हुआ है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स, x/2 ग्रेटर देन इक्वल, x/2 ग्रेटर देन इक्वल 5x - 2, 5x - 2 डिवाइडेड बाई 3। फिर आपका लिखा हुआ है -7x -3 डिवाइडेड बाई 5, -3 है ना भाई, डिवाइडेड बाई 5। ये हमारे पास इनक्वलिटीज है, इसको भी हमें नंबर लाइन पर ही शो करना है। x/2 ग्रेटर देन इक्वल 5x - 2 डिवाइडेड बाई 3 -7x -3 डिवाइडेड बाई 5। देखो करते हैं सोल्व स्टूडेंट्स। क्या कहता है हमारा क्वेश्चन, वही हमें ग्राफ पेपर अपनी नंबर लाइन पर इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले आप ऐसे ही थोड़ा सोल्व कर लीजिए। x/2 एज इट इज ग्रेटर देन इक्वल, सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स 3 का 5 का एलसीएम 15 आ जाएगा। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई के रूप में। 5x - 2 माइनस, अब 15 को 5 से डिवाइड कीजिएगा 3 आएगा, 3 मैंने यहाँ लिखा, 7x - 3 आ जाएगा।
इसके बाद x/2, यहाँ मेरा ग्रेटर देन इक्वल, अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा, 5 किस में मल्टीप्लाई करेंगे, 25x माइनस 10 आ जाएगा, माइनस 21x और प्लस का 9 आ जाएगा, अपॉन कितना आ जाएगा 15। अब x/2 ग्रेटर देन इक्वल, 25 में से 21 चला गया, 4x आ जाएगा, माइनस 10 प्लस 9 माइनस 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 15। अब यहाँ तक करने के बाद कुछ स्टूडेंट्स ऐसी गुस्ताखी कर देते हैं कि इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जा कर देते हैं कुछ लोग, ध्यान रहे जब आपका एक्स लेफ्ट और राइट दोनों साइड में होता है, कभी भी आपको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करनी है, तो सर क्या करना है, वेरिएबल को लेफ्ट साइड में लेके आना है। तो इस वेरिएबल को यहाँ से उठाओ, इधर लेफ्ट में लेके आएंगे आप लोग, x/2 ये आपका यहाँ कैसा है वेरिएबल, प्लस का है, मतलब ये पूरी टर्म पॉजिटिव है। अब जब पूरी टर्म को इधर लेके आओगे प्लस है तो तुरंत माइनस में हो जाएगा, माइनस 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 15, ये ग्रेटर देन इक्वल 0 आ जाएगा। अब आप एलसीएम 2 की 15 की एलसीएम आपका 30 आ जाएगा, 2 से इसको डिवाइड 15 ऊपर आ जाएगा, 15x माइनस इससे इसको डिवाइड 2 आ जाएगा, 2 की यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी 8x और प्लस का 2 बन जाएगा, भाई 2 आएगा ना, 2 की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल 0। अब 15x में से 8x चला गया, 7x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 30 ग्रेटर देन इक्वल 0। अब जरा ध्यान कीजिएगा, अब आप चूंकि यहाँ x नीचे नहीं है तो इसके नीचे 1 माने, और एक बात और ध्यान रखिए, x वाली टर्म की ही पहले मल्टीप्लाई करनी है, तो क्या मिलेगा 7x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल, ये 30 0 के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा 0। अब ध्यान लिख रहा हूँ, चलो इधर लेता हूँ। अब मेरे पास क्या रिजल्ट आया, 7x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल 0, 2 को इधर लेके आइए तो 7x ग्रेटर देन इक्वल माइनस 2, 7 डिवाइड में आ जाएगा तो x ग्रेटर देन इक्वल माइनस 2/7। अब मेरे पास जो इनक्वलिटीज निकल के आ चुकी है, मुझे इसको नंबर लाइन पर शो करना है, तो मैं एक नंबर लाइन लेता हूँ। इस नंबर लाइन पर डियर स्टूडेंट्स यहाँ माइनस इन्फिनिटी होता है, यहाँ प्लस इन्फिनिटी होता है। अब -2/7 जहां मर्जी आए आप रख दीजिए, सपोज करो मैंने इस वैल्यू को यहां रखा -2/7। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, और इक्वेशन नंबर 1 में x से बात कीजिए, x से पूछिए x की इच्छा क्या है, x चाह रहा है मुझे -2/7 से बड़े रखें, तो -2/7 यहाँ है ना, तो -2/7 पहले तो यहाँ डार्क बॉल बनाए, ध्यान रखें डार्क बॉल, सर क्यों, अगर यहाँ इक्वल का साइन है तो यहाँ डार्क बॉल बनती है, अगर यहाँ इक्वल नहीं है तो ध्यान रहे यहाँ आपको इस तरह की बॉल बनानी होती है लाइन के ऊपर, लेकिन यहाँ फिलहाल आपके पास इक्वल का साइन लगा हुआ है तो डार्क बॉल बनाए। अब आप इस नंबर लाइन को अपनी ग्राफ की कॉपी पर, सिंपल कॉपी पर सॉरी, तो सिंपल कॉपी पर इस वाली लाइन को थोड़ा सा डार्क, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे क्वेश्चन का आंसर इस नंबर लाइन पे यहाँ से यहाँ तक ये सारे आंसर माने जाएंगे। तो अगर मैं इसका आंसर लिखना चाहूँ, हमारा ग्राफ यहाँ कंप्लीट हो चुका है, अगर मैं इसका आंसर लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा x बिलोंग्स टू -2/7 से इंफिनिटिव तक, इंफिनिटिव पे ऑलवेज ओपन इंटरवल आता है, यहाँ वाला इंटरवल ये वाला साइन बताता है, यहाँ इक्वल है तो इसका मतलब ये वाला सिंबल लगेगा जिसको हम लोग क्लोज इंटरवल बोलते हैं। ये आंसर आ चुका है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स मुझे क्वेश्चन यहाँ तक ही करना था, आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं। अब अगर आप चाहो इस पे 1-2 नंबर और लिख सकते हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा सोल्व करूं, ये आ जाएगा 0.6, यहाँ लिख दीजिए, ये शायद जो भी नंबर आएगा आगे जाने वाला, आप चाहो तो इसको ऐसे छोड़ सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से यहाँ तक 1-2 नंबर लिख करके छोड़ दे, हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट बन चुका है। चलो डियर स्टूडेंट्स आगे क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। अब 20 के बाद आपके, चलो बुक को देखता हूँ, 20 के बाद अगर मैं क्वेश्चन नंबर 20 के बाद बात करता हूँ तो क्वेश्चन में कहा गया है कि 21, 22, 23, 24 वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ, बाकी क्वेश्चन आपको खुद करके देखने हैं, कोई डाउट बनता है मुझे सेंड कर देना। क्वेश्चन में कहा रवि ऑब्टेन 75 मार्क्स इन द फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट, यानी कि रवि अपने 2 यूनिट टेस्ट में, पहले वाले यूनिट टेस्ट में 70 मार्क्स प्राप्त करता है, दूसरे वाले यूनिट टेस्ट में 75 मार्क्स प्राप्त करता है। फाइंड द मिनिमम मार्क्स बी शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ द लिएस्ट 60 मार्क्स। क्वेश्चन में कहा उसके थर्ड वाले यूनिट टेस्ट में कितने, कम से कम एटलीस्ट कम से कम कितने मार्क्स आए कि उनके तीनों यूनिट का जो एवरेज है वो 60 बन जाए। तो आपको बताना है थर्ड वाले टेस्ट में कितने मार्क्स आए। तो आप थर्ड वाले टेस्ट में 1 के चलेंगे, लेट द मार्क्स, ऐसे लिख लें, क्वेश्चन नंबर 21 है, लेट द मार्क्स obtained, let marks
ऑब्टेन एक्स, है ना। मान के चलो ऑफ थर्ड यूनिट टेस्ट, ऑफ थर्ड यूनिट टेस्ट, मान के चलो उसके थर्ड यूनिट टेस्ट में एक्स मार्क्स है। अब जो हमें दिया गया है मार्क्स का जो एवरेज दिया गया है, एवरेज वो दिया गया है 60 मार्क्स। अब एवरेज का फार्मूला लगाइए। एवरेज क्या है? एवरेज का मीनिंग होता है तीनों, एक तरह से आपके पास जो उसके एक तरह से टेस्ट हुए हैं वो 3 हुए हैं, तो तीनों को ऐड कर दीजिए और 3 से डिवाइड। एवरेज का मतलब उतने से डिवाइड करना होता है जितने उसके टेस्ट हुए हैं। तो पहले यूनिट टेस्ट में उसके 75 कितने मार्क्स हैं भाई? पहले यूनिट टेस्ट की बात करता हूं तो उसके 70, यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एवरेज को, फर्स्ट यूनिट प्लस सेकेंड यूनिट टेस्ट प्लस थर्ड यूनिट टेस्ट डिवाइडेड बाय 3। अब जरा ध्यान से देखना, उसमें कहा एटलिस्ट के लिए आप ऑलवेज यहां ग्रेटर देन लगाना है। कितने चाहिए उसको? 60, तो यहां 60। अगर यहां एटलिस्ट की बजाय आपके क्वेश्चन में एटमोस्ट वर्ड लिखा रहता तो मैं यहां लेस देन इक्वल लगाता। समझ में मैंने क्या कहा आपसे? अगर किसी क्वेश्चन में एटलिस्ट वर्ड लिखा हुआ मिल जाए तो ग्रेटर देन इक्वल लगाओगे, अगर आपको एटमोस्ट वर्ड लिखा हुआ मिल जाए तो लेस देन लगाओगे। क्लियर हुई बात? आगे करता हूं। फर्स्ट यूनिट टेस्ट में कितने मार्क्स हैं डियर स्टूडेंट? 70। सेकंड में 75। थर्ड में मैंने कितने एज्यूम किए हैं? x डिवाइडेड बाय 3 ग्रेटर देन इक्वल कितना आ जाएगा? 60। दोनों को ऐड कर दीजिए। जब आप दोनों को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा? 145 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 3 ग्रेटर देन इक्वल 60। एक बात मैंने समझाई थी आपको, क्या सर? कि जब भी आप इसके नीचे 1 करके मल्टीप्लाई करें, एक्स वाली टर्म पहले नहीं करनी है, वो एक्स वाली टर्म पहले ही मल्टीप्लाई करनी है, ये वाली नहीं करनी है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 145 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल 180 आ जाएगा। जब इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग तो एक्स प्लस 145, है ना भाई? 180 को उधर लेके आइए, माइनस 180 ग्रेटर देन इक्वल 0 आ जाएगा। अब आप x 180 में से 145 चलेगा, माइनस बन जाएगा 35 ग्रेटर देन इक्वल 0। 35 को उधर लेके जाइए, x ग्रेटर देन इक्वल 35। जरा ध्यान से देखिएगा, इसका क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया। अब क्वेश्चन में x कौन था? x था थर्ड यूनिट के मार्क्स, तो इसका मतलब कम से कम उसके 35, कम से कम जो उसके मार्क्स हैं 35 आने चाहिए या 35 से ज्यादा आने चाहिए या 35 आने चाहिए। तो x कौन है? x ग्रेटर देन इक्वल 35। तो आंसर क्या बना? यानी कि मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल, लिख लेना ये बात, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल 35। तो उसके 35 कम से कम मार्क्स आने चाहिए या 35 से ज्यादा आने चाहिए। अब आपके पास डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आगे के क्वेश्चनों की बात करता हूं, वैसे अभी इसमें 21 क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है, 22 भी क्वेश्चन ऐसा ही है। और आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स करके देखोगे, और अगर कोई डाउट बनता है मुझे, डाउट के लिए आप एक तरह से अपनी प्रॉब्लम को सेंड कर दोगे। मैं आपको आज अगली एक्सरसाइज शुरू करने जा रहा हूँ, उन क्वेश्चन को आप करके देखोगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब डियर स्टूडेंट्स अगले वाली एक्सरसाइज की ओर दौड़ते हैं। बाकी के क्वेश्चन आप करके देखोगे, फिर नहीं हो पा रहे हैं तो मुझसे बात करोगे। देखो पहले क्वेश्चन लेता हूं एक्सरसाइज 6.2 का, पूरी ग्राफ से रिलेटेड अभी एक्सरसाइज है, थोड़ी कुछ भी नहीं है, थोड़ी नहीं है एक्सरसाइज में। पहले क्वेश्चन लेता हूं, जैसे लिखा हुआ है पहले क्वेश्चन में आपके पास x प्लस वाई, है ना, लेस देन 5। क्वेश्चन में कहा सोल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज ग्राफिकल इनटू डायमेंशन प्लेन। क्वेश्चन में कहा आप इस इनइक्वालिटीज को सोल्व कीजिए, यानी कि ग्राफ बनाना है। कुल मिला के यार ये बात कर रहा हूं, इसका हमें ग्राफ बनाना है, बहुत इजी है। आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे तो 12th में एक चैप्टर का नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग, वहां बहुत हेल्प होगी। इस चैप्टर को सीख पाओगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि एक क्लास के बाद पूरे चैप्टर को आप कवर कर जाओगे, तो अच्छे से सीखना। हमें इस लाइन का ग्राफ बनाना है, कैसे बनाएं? सबसे पहले ध्यान रहे, यहां चाहे लेस देन इक्वल हो या ग्रेटर देन इक्वल हो, या लेस देन इक्वल हो या ग्रेटर देन इक्वल, चारों इक्वलिटीज में से कोई भी हो, आप सबसे पहले लिखेंगे लेट यहां x प्लस वाई
इज इक्वल 5। कुल मिला के यहां कोई भी इक्वलिटीज हो आपको यहां इक्वल लेके चलना। और जब यहां इक्वल लेके चलें, इस लाइन का आप इंटरसेप्ट फॉर्म फाइंड करेंगे। सर क्या होता है इंटरसेप्ट फॉर्म, करके बता रहा हूं। x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल 1। इस लाइन को इस फॉर्म में चेंज करेंगे, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म कहा जाता है। ये आपके स्ट्रेट लाइन का एक चैप्टर है, उसमें ये बात आपकी जाके क्लियर होंगी, लेकिन आपको यहां ग्राफ बनाना सिखा रहा हूं। सबसे पहले हम इसको ऐसा बनाना चाहते हैं, इसकी इस कंपेयर इससे करेंगे तो राइट साइड में देखेंगे डियर स्टूडेंट्स यहां 1 है, तो मैं यहां राइट साइड में 1 बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड करूंगा। आप लिखेंगे डिवाइडेड बाई 5 ऑन बोथ साइड। ध्यान रहे, सपोज करो यहां 7 होता तो मैं 7 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करता इस वाले को। तो 5 प्रत्येक टर्म के नीचे लिखिए x अपॉन 5, ये 5 एक बार x के नीचे, फिर y के नीचे y अपॉन 5 इक्वल ये 5 के नीचे 5 अपॉन 5। ध्यान से देखेंगे x अपॉन 5 प्लस y अपॉन 5 इक्वल क्या आ चुका है 1। अब आप x एक्सिस और y एक्सिस ले लीजिए। ये क्वेश्चन आपको ग्राफ की कॉपी पर नहीं करने हैं, ऐसे सिंपल कॉपी पर क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना होता है। ये x एक्सिस हुआ और ये y एक्सिस हुआ। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मन लगा करके देखना डियर स्टूडेंट्स। x के नीचे क्या है 5, कैसा नंबर है प्लस का, तो x एक्सिस पर 5 इधर होगा। तो सपोज करो मैंने यहां लिया 5 के पीछे 0 लगा दीजिए। सर क्यों? क्योंकि x एक्सिस पर जो वैल्यू होती है उसमें ऑलवेज कोऑर्डिनेट 0 होता है, अर्थात y वाली वैल्यू 0 होती है। अब इस पे आइए, y के नीचे क्या है 5, तो y एक्सिस पर पॉजिटिव नंबर है। सपोज करो यहां है तो आप यहां लिख दीजिए 5। अब आपने यहां 5 लिखा है, इससे पहले 0 लगाए। सर क्यों? क्योंकि आपका y एक्सिस पर एब्सिसा 0 होता है, यानी कि x वाली वैल्यू 0 होती है। अब आप एक स्केल लीजिए और स्केल से जरा ध्यान से देखना, मन लगा करके देखना। अगर यहां स्केल रखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट पर, अब आप स्केल रखने के बाद यहां देखिए इनक्वलिटीज का साइन कैसा है डियर स्टूडेंट्स, लेस देन। अगर यहां लेस देन है तो यहां स्केल लगा के इस लाइन को ऐसे डॉटेड कर देंगे, सिर्फ डॉटेड, डार्क लाइन ही करना है, ऐसे डॉटेड, जहां तक आपकी इच्छा अपनी कॉपी पर 8 बार लेके चले जाए। अगर यहां लेस देन इक्वल होता तो इस लाइन को पूरा डार्क बना के ड्रा करते हैं। ध्यान से समझना, अहम बात है। क्या कह रहा हूं मैं आपसे, अगर यहां सिर्फ लेस देन है या सिर्फ ग्रेटर देन है, समझना मेरी बात को, या तो यहां सिर्फ लेस देन है या सिर्फ यहां ग्रेटर देन है, तो यहां लाइन को डॉटेड कर देंगे इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए। अगर यहां इक्वल का साइन इस प्रकार का लगा हुआ होता तो इसी लाइन को मैं डार्क लाइन बना के खींचता, लेकिन यहां इक्वल नहीं है तो मैं यहां सिर्फ लाइन को डॉटेड करता। अब हम इस लाइन का रीजन निकालेंगे। अब इस इनक्वलिटीज को वापस लेके आएंगे, x प्लस वाई लेस देन 5। अब आप यहां वाला पॉइंट लिख दीजिए, यहां वाला पॉइंट क्या होता है ओरिजिन। अब आप लिखेंगे पुट 0 0। अब जो आपने पॉइंट डाला ये पॉइंट इस लाइन में डालेंगे, ये x की वैल्यू बना करके और ये y की वैल्यू बना करके डालिए। x की वैल्यू कितनी है 0, तो रखो 0 प्लस y की वैल्यू कितनी है 0 लेस देन 5। 0 प्लस 0 कितना आया 0 लेस देन 5। अब ये बताओ ये कंडीशन आपकी ट्रू आई निकल के या फॉल्स आई? 5 बड़ा होता है ना 0 से, तो आप लिखेंगे इट इज ट्रू, ये ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो इस लाइन में आप एरो अंदर की ओर लगाएंगे, यानी कि उस पॉइंट की ओर लगाएंगे जहां से आपने ये पॉइंट लिया था। आपने पॉइंट कहां से लिया था डियर स्टूडेंट्स, यहां से, तो आप एरो अंदर की ओर लगा देंगे, पूरी लाइन पर लगाते हुए चले जाएंगे। ये हमारी इस लाइन का ग्राफ बन चुका है, हमारी इस लाइन का ग्राफ ये बन चुका है, हमारी इस लाइन का ग्राफ बन चुका है। अगर हमारा ये ट्रू नहीं आता, सपोज करो इट इज रॉन्ग निकल के आ जाती हमारी ये कंडीशन, तो हम ये एरो आउटसाइड में लगाते हैं, यानी कि एरो बाहर की ओर लगाते हैं। अब हमारा ये ग्राफ बन चुका है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं डियर स्टूडेंट्स। एक और क्वेश्चन लेता हूं, कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए। चलो मैंने क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूं, इसका ग्राफ बनाना सिखा रहा हूं। 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू, बड़ा इजी सॉल्यूशन। सबसे पहले एक ही बात सिखाई, जो भी यहाँ इक्वलिटीज है इसको आप इनक्वलिटीज को हटाइए और सिर्फ इक्वल लेके चलेंगे। ऐसे लिखेंगे लेट 3x प्लस 4y इज इक्वल 12। अब आप इसके इंटरसेप्ट फॉर्म फाइंड करेंगे। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट्स, x अपॉन ए
प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। यानी कि इस लाइन को ऐसा बनाएंगे, इस लाइन को ऐसा बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को 12 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 12 ऑन बोथ साइड। मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं, ऑलवेज उस नंबर से डिवाइड किया जाता है जो नंबर यहां क्या है 12, तो 12 से डिवाइड करो। प्रत्येक टर्म के नीचे 12 रखते चले जाएंगे, 3x बाई 12 प्लस 4y बाई 12 है ना, इक्वल 12 बाई 12। इससे ये कैंसिल आउट 1, इससे डिवाइड होके 4 आ जाएगा, इससे डिवाइड होके 3 आ जाएगा, तो x बाई 4 प्लस y बाई 3 इक्वल 1। अब आप एक नंबर लाइन वो x एक्सिस और y एक्सिस ले लीजिए। सपोज करो हमने x एक्सिस ये ले लिया और y एक्सिस ये ले लिया। अब आप इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? एक्स एक्सिस पर 4 देखिए, सपोज करो हमारा यहाँ 4 यहाँ है, तो यहाँ लिख दीजिए 4 और 0। सर 0 क्यों लिखा? क्योंकि एक्स एक्सिस पर y वाली वैल्यू 0 होती है, अर्थात ऑर्डिनेट 0 होता है। y के नीचे क्या है 3, तो आप यहाँ 3 सपोज करो, यहाँ मेरा 3 पड़ रहा है, तो आप लिख दीजिए 0,3। सर 0,3 क्यों लिया? ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है 3 यूनिट की है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 4 यूनिट की है, इसलिए लिया कि डिस्टेंस क्योंकि y एक्सिस पर आपका एक्सिस 0 होता है। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, अगर यहां लेस देन इक्वल, अगर यहां इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो यहां इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाती हुई लाइन स्केल से डार्क कर देनी है ऐसे। जरा ध्यान से देखिएगा, पहले वाले मैंने ग्राफ में इस लाइन को डॉटेड किया था क्योंकि वहां सिर्फ लेस देन था या ग्रेटर देन। अगर लेस देन और ग्रेटर देन होता है तो इस लाइन को डॉटेड करना हो, ऐसे डॉट ऐसे लगा के छोड़ देने। अगर यहां इक्वल का साइन है तो इस लाइन को डार्क करके छोड़ना है। ओके बेटा, अब आप इतना करने के बाद इसका रीजन निकालेंगे। रीजन कैसे निकलेगा सर? दोबारा इस लाइन को यहां बुलाएंगे 3x प्लस 4y है ना, लेस देन इक्वल, यहां वाले पॉइंट को लेके चलेंगे 0 0। आप यहां लिखेंगे पुट 0 0। ये जो पॉइंट है अब इस लाइन में डाल देंगे, इस इनक्वलिटीज में जो दी गई है, ये वैल्यू x और ये वैल्यू y डाल के देखो, 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू है। अब इसकी वैल्यू 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू है, 0 प्लस 0 0 लेस देन इक्वल टू है। अब ये देखो कंडीशन कैसे निकल के आई, ट्रू या रॉन्ग? 12 बड़ा होता है ना 0 से, होता है, तो इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। सर इक्वल भी तो लगा हुआ है। अरे यहां दो चीज लिखी हुई है, अगर इन दोनों में से कोई एक ट्रू हो जाए तो पूरी इनक्वलिटीज को ट्रू माना जाता है। देखो यहां लिखा हुआ है, या तो इधर वाला नंबर 0 से बड़ा हो, या होता है इसका मीनिंग, या इधर वाला नंबर इधर वाले नंबर के इक्वल हो, लेकिन इधर वाला नंबर ट्रू है, मतलब बड़ा है, तो इसका मतलब एक चीज ट्रू हुई ना, तो इट इज ट्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए, आपने पॉइंट कहां से उठाया था? यहां से, तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो एरो आपको अंदर की ओर लगानी है पूरी लाइन पर, जहां तक आपने लाइन को ड्रा किया है, ऊपर भी। अब डियर स्टूडेंट्स, आपके क्वेश्चन का ग्राफ कंप्लीट हो चुका है। सर आपने पिछले क्वेश्चन तो समझाए नहीं और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपने आगे बढ़ा दिए। हाँ डियर स्टूडेंट्स, मैंने इसलिए बढ़ाए कि अब आपको इस एक्सरसाइज के पहले 8 क्वेश्चन कंप्लीट करके देखने हैं, बाकी 2 क्वेश्चन मैं आपको अगले वाले वीडियो लेक्चर में कराऊंगा। और पिछले वाली एक्सरसाइज की अगर मैं बात करता हूं, तो पिछले वाली एक्सरसाइज के आपको डियर स्टूडेंट्स 24 क्वेश्चन करके देखने हैं, और आगे अगर कोई डाउट बनता है, आगे के कुछ क्वेश्चन में भी कराऊंगा, अभी 25 भी मैं कराऊंगा, 26 भी मैं कराऊंगा। तो पिछली एक्सरसाइज के पहले 24 क्वेश्चन करके देखने हैं, और अगले एक्सरसाइज के आपको पहले 8 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, और बाकी के क्वेश्चन मैं आपको अगली वीडियो लेक्चर के माध्यम से भेजूंगा। और हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को देखते ही तुरंत आप अपने डाउट मुझे भेजिएगा। ओके बेटा, लेकिन मन लगा करके पढ़ना है। ओके।